नीला, अम्मी मेरा यकीन करें, मेरा कोई कसूर नहीं है। अपने कमरे में जाओ। अम्मी आप क्यों नहीं मान रही मेरी बात? कोई कसूर नहीं है मेरा, आप तो यकीन कर। ठीक है, सुन लिया ना मैंने। अभी अपने कमरे में जाओ, इसमें बात करते। बाबा बाबा प्लीज मुझसे ऐसे मुंह ना मोड़े, मैं आपकी बेटी हूँ। नीलम शादाब अहमद। मैं कभी आपको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। बाबा प्लीज मेरा यकीन कीजिए, जो कुछ भी उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। प्लीज बाबा मेरा यकीन कीजिए। बाबा प्लीज, बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरा यकीन कर। बाबा बाबा नीलम तुम्हारा मजनू शहीद हो गया नीलम। अभी वो मरा नहीं है लेकिन मर रहा है। तुम उसकी जिंदगी बनकर एक बार उससे मिलने के लिए आ जाओ, सिर्फ एक बार नीलम, प्लीज आ जाओ। नीलम, इतनी रात को आप किससे बात कर रही हैं? नीलम, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे उसके लिए बहुत अहम है। तुम एटलीस्ट उसे देखने तो आ ही सकती हो, प्लीज आ जाओ। फोन दे। हेलो। हेलो अंकल, मैं नीलम की फ्रेंड रबिया। आपने इतनी रात को क्यों फोन किया? वो अंकल, वो एक्चुअली हमारे कॉमन फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, तो वही बताने के लिए मैंने नीलम को कॉल किया। कॉमन फ्रेंड? ये कौन कॉमन फ्रेंड है? वो अनम, वो एक लड़की है अंकल, उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैंने नीलम को कॉल की। I'm sorry to hear that. हेलो, तुमने उसे बता दिया? हाँ बता दिया। तो वो आ रही है ना? नहीं, और शायद हो सकता है आ भी जाए। ओ कम ऑन राबिया, उसकी वजह से बात का एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हारी बुज़दिल तरीन दोस्त घर बैठ के उसके मरने का इंतजार कर रही है।
फैसल, ना उसने मुझे हाँ कहा है ना, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकती। ठीक है, मुझे सब समझ आ गया। मुझे नंबर दो, मैं खुद बात करता हूँ उससे। नीलम का नंबर? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो घर पहुंचती है तो उसका फोन एक कॉमन रूम में रख दिया जाता है और यूनिवर्सिटी के बाद उसे जो भी कॉल आती है वो कोई भी उठा लेता है, उसका बाप, उसका भाई या कोई भी और। तो मैं क्या उसके बाप से डरता हूँ क्या? तुम नहीं डरते, लेकिन वो डरती है और बहुत डरती है अपने बाप से। अच्छा ठीक है, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। नीलम, 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 कहाँ खोई हुई हो? अम्मी, आप? मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, आवाजें दे रही हूँ तुम्हें, और तुम्हें ये लो दूध पियो। तुम्हारी किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है? जी। अम्मी, मैं उसे देखने जा सकती हूँ हॉस्पिटल? इस वक्त? अपने जज्बात और दोस्ती को जरा काबू में रखो। रात के 11 बज रहे हैं। तो क्या 11 बजे लोग घरों से बाहर नहीं निकलते? ये कैसा सवाल है? अपनी दोस्त के गम से जरा बाहर निकलो। भूल गई हो अपने बाप को? तुम्हारी दोस्त अगर मर भी जाए ना, तो तुम्हारा बाप रात के इस पहर तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देगा। सुना तुमने? अच्छा, कल चली जाना। अल्लाह करेगा तुम्हारी दोस्त बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएगी। अम्मी, दूध पी लेना। जल रहा है आँखों में, या अल्लाह, मैं क्या करूं? ये बात मैं आना चाहती हूँ आपके पास, लेकिन आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बात खसकम जहां बाग, ना वो रहेगा ना उसकी मोहब्बत। पुप्पो, क्या पुप्पो? तुम तो यही चाहती थी ना कि वो तुम्हारे रास्तों में आना छोड़ दे, तुम्हें मोहब्बत करना छोड़ दे। अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो परेशान काहे हो रही है? और सच बताना कि तुमने उससे छुटकारा पाने के लिए अल्लाह से दुआ की थी ना? क्योंकि मोहब्बत में मांगी गई तमाम दुआएं अव्वल व आखिर फांसी घाट तक ही जाती हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं चाहती थी। अगर उसे कुछ हो गया तो चैन से जी पाओगी? तो नीलम, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं, वहां होना चाहिए, उसके पास। ये लो, मैंने अपने पोर्शन का पिछला वाला दरवाजा खोल दिया है। तुम चुपचाप वहां से चली जाना, और देखो रोड पर जाते ही टैक्सी ले लेना। नहीं, टैक्सी नहीं, रक्षा। रक्षा टैक्सी से ज्यादा सेफ होता है। रबिया मुझे लेने आ रही है। ये तुमने बहुत अच्छा किया है। वो
मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? तुम जब तक वापस नहीं आ जाती मैं यहीं लेटी रहूंगी। बस अब जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आओ। तो क्या 11 बजे लोग घरों से बाहर नहीं निकलते? अब कैसा है वो? तुम खुद चलकर देख लेना। और ठीक तो हो जाएगा ना? पता नहीं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा था। तुम इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी फैमिली भी तो होगी वहां पे। अगर उन्होंने मुझे देख के मुझसे पूछ लिया मैं कौन हूँ तो फिर मैं क्या कहूंगी? मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है नीलम, नीलम काम डाउन। तुम अगले 5 मिनट में उसके सामने होगी। हाँ, मैं 5 मिनट में उसके सामने होंगी। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं जाऊंगी और मैं फौरन आ जाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई। नीलम, नीलम, आ गई यार, आ गई। अम्मा, 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 ओह, oh God, oh God, आई। अरे आप कब आई? आई थिंक मुझे ये बात शायद बाहर जाना चाहिए। हाँ। आप कब आई? पता ही नहीं चला। नहीं, अच्छा। बहुत दर्द है, लेकिन मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। लेकिन मैं तो समझी थी कि क्या समझी थी? कि मैं मरने वाला हूँ? यानी आपने और आपके दोस्त ने मिलकर मुझसे झूठ बोला है? नहीं नीलम, मुझे बहुत सख्त चोटें आई हैं, गर्दन में झटका आया है और डॉक्टर बता रहा था कि काफी। लेकिन ये इतना सीरियस एक्सीडेंट नहीं है जितना मुझे बताया गया था। नीलम, कौन सा एक्सीडेंट नॉन सीरियस होता है?
लेकिन मुझे झूठ से नफरत है। अच्छा, और जो आप खुद झूठ बोलती हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें बात, आप जो सुनना चाहते हैं ना, वो मैं कभी नहीं कहूंगी, क्योंकि वो है ही नहीं। गलत हुआ एक्सीडेंट। ये ठीक नहीं हुआ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। गलत हुआ। रुको नीलम, बहुत होगी आप जनाब, वापस आओ यहां पर। नीलम, अगर तुम मेरे पास पलट कर वापस ना आए तो इस बार तुम्हें मेरे एक्सीडेंट की नहीं बल्कि मेरे मरने की खबर मिलेगी। जवाब दो मुझे, कहाँ है मेरी बेटी? जवाब दो मुझे, कहाँ भेजा है मेरी बेटी को तुमने? मुझे चलना चाहिए। रुको नीलम, टांग का तो बताना ही भूल गया, टांग पर भी चोट लगी। कौन सी टांग में चोट लगी? ये राइट वाली पर। पागल हो गई हो क्या? और एक बात आप ध्यान से सुन लें, अगर आपने मेरे साथ बदतमीजी की या मुझे डांटने की कोशिश की ना, तो सिर्फ यहाँ दर्द नहीं होगा, हर जगह दर्द होगा, सर में, गर्दन में, हर जगह। मंजूर, लेकिन क्या? वादा करो कि चाहे दर्द पहुंचाने के लिए सही, तो मुझसे मिलने जरूर आया करो। पप्पू, मैं आ गई हूँ। चली गई ना अपनी भूपी पर, अपने बगैर ददियाल पे चली गई ना तू। अम्मी, अम्मी खबरदार जो मुंह से एक लफ्ज भी निकाला। 9 महीने मैंने तुझे अपने पेट में रखा, तूने उसका भी पास नहीं किया। अम्मी, आप मेरी बात सुने। यूनिवर्सिटी जाना बंद, अब घर में बर्तन धोगी, खाना पकाओगी, कपड़े धोगी और बस। अम्मी, आप मुझे कुछ बोलने का मौका दें। तू क्या समझती है, रात के 3 बजे तू घर वापस आकर मुझे उल्टी सीधी कहानियां सुनाएगी और मैं तेरी कहानियों पर यकीन कर लूंगी? अम्मी, मुझे बोलने का मौका तो दे। एक ही बेटी थी मेरी, वो भी गई। अभी तुम माँ बेटी के मामले से दूर रहो सोफी, ये सब दहकाया हुआ जानूम तुम्हारा ही है, जिसमें पहले तुम्हारे भाई ने मुझे जला डाला और अब इस कमअकल की बारी है। कितनी कोशिश की ना मैंने तुझे बचाने की, कितनी, लेकिन तूने अपने किए हुए वादे का भी पास नहीं रखा। तो है तेरी शक्ल पे, अब तू चल अपनी इस फुप्पी के नक्शे कदम पे। इसे तो जिंदा छोड़ दिया था तेरे बाप ने, लेकिन वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अम्मी,
शुक्रिया। नीलम कहाँ? जी अपने कमरे में। क्यों? उसने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? जी आज नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसकी तबीयत को? फ्लू। फ्लू? अम्मी वो तो 101 बुखार में भी छुट्टी नहीं करती, तो फिर? आपसे पूछा किसी ने? अगर आपने नाश्ता कर लिया हो तो कॉलेज जाए। जी डैड। एक्सक्यूज मी। अब सुने, मैं नीलम की तबीयत मालूम करने के लिए जा रहा तो क्या आपको मेरी बात का एतबार नहीं है? हूँ। नहीं, मुझे आपकी बात पे एतबार है। आजकल उसकी तबीयत जल्दी जल्दी खराब होने लगी है, इस बात की तशवीश हो रही है मुझे। सुनिए शादाब, आप मुझे मेरी बेटी से मिलने के लिए मना कर रही हैं? नहीं, तो क्यों रोक रही हैं आप? जवान बेटी की तबीयत में कुछ ऐसी खराबी भी हो सकती है कि एक बाप को उसकी तीमारदारी के लिए नहीं जाना चाहिए। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से। हिबाद, क्या हुआ मेरे बच्चे? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं आपको बताने वाला था लेकिन इसने मुझे मना कर दिया। फैसल तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। अरे आंटी मैंने क्या किया है? यही अपना एक्सीडेंट करवा के उस वीआईपी से मिलना चाहता था, जिसकी वजह से इसने मना किया आपको बताने के लिए। हिबाद, कहीं तुमने उस लड़की की खातिर जानबूझकर तो नहीं? आप पहुंचिए आंटी आप पॉइंट पर। यस। फैसल मेरा ख्याल है तेरे घर जाने का टाइम हो गया। मैं झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। अम्मा अम्मा आप मेरे पास बैठे। आपको तो पता है ना कि मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता। फिर बात मुझे सच सच बताओ ना, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ अम्मा, कैसा लग रहा हूँ आपको? अपनी हड्डियां तोड़वा के ना शक्ल पर देखें कैसी चमक आ गई, क्योंकि मसूफ को लाइफ टाइम गारंटी जो मिल गई है। वैसे अम्मा सच बात तो यह है कि मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर वो पागल हो गई। कौन? अरे आपकी होने वाली बहू। और कौन? मैं रात को 2:15 बजे वो मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई। सच बात तो यह है कि इस एक्सीडेंट के बदले मुझे वो मिल गया जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। अम्मी, शोएब ये किस तरह सफाई कर रहे हो? जरा जम के हाथ चलाओ, ठीक से झाड़ो। अम्मी मुझे आपसे बात करनी है। मैं कह रही हूं उस तरफ से सफाई करो, उस तरफ से। अम्मी आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हैं? और जब ये सारी सफाई कर लो तो एक कप मेरे लिए चाय बना कर ले आओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी क्या जो मैंने सुना है वो सच है? क्या सुना आपने? कि तुमने कमल से मंगनी तोड़ने का फैसला किया है? दिलावर, एक्सीडेंट हुआ है उसका, थोड़ी सेहत बेहतर हो जाए तो कर लीजिएगा बात। नहीं, ये बात अभी होगी। बताओ आपने जो कुछ सुना सही सुना। वजह? वजह यह कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। और मैं शादी भी उसी से करूंगा। हाँ भाई,
मोहब्बत नाम की पिच्चल पैरी ने एक बार फिर इस घर का रास्ता देख लिया। ये बतूल चाची किस तरह की बातें करना शुरू हो गई? ड्रामा करती है, ड्रामेबाज। तुम्हें ख्याल करना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था अपने बाप के सामने। अपनी तबीयत संभालो। बतूल, वो इबाद की बदतमीजी के लिए माजरत चाहता हूँ। अरे नहीं भाई साहब, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? वो आपकी बहुत इज्जत करता है बतूल, बस इस वक्त। रहने दें भाई साहब, इज्जत किसे कहते हैं ये तो कोई आपसे सीखे। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं। मरहूम भाई की बेवा को जो मान आपने दिया है, सम्मान दिया है, इज्जत दी है, वो तो दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता भाई साहब। अकबर अली की मौत के बाद बाबा जान ने मुझसे वादा लिया था कि मैं आपका ख्याल सगी बहनों की तरह करूंगा। आपने अपना वादा निभाया है भाई साहब, लेकिन खैर, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं। बतूल देखिए, आप इबाद की बातों को ज्यादा सीरियसली ना ले। आखिर नौजवान है, लौबाली है, जज्बाती है। आपके भाई से जब मेरी शादी हुई थी तो वो भी नौजवान था, लाओबाली था, जज्बाती था, और वो भी किसी और लड़की से मोहब्बत करता था। मोहब्बत का अफरीद माजी में आपके भाई की जान ले चुका है, और अब ये अफरीद आपके बेटे के गले से लटका हुआ है। भाई साहब, ये बात को बचा लें भाई साहब, वो हमारे खानदान का इकलौता बच्चा है, आपका वारिस है। भाई साहब, ये बात को मोहब्बत करने से रोक लें, वरना सब कुछ एक बार फिर बर्बाद हो जाएगा। औरत के दिल से हर कोई खेलता है। पहले माँ बाप, फिर शौहर, और आखिर में उसकी अपनी औलाद है। अम्मी प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दें। आई एम सॉरी अम्मी। एक शर्त पे। पहले तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम भी उससे मोहब्बत करती हो? नहीं अम्मी, मोहब्बत तो बहादुर लोग करते हैं, मैं तो बस उसकी मोहब्बत के सामने पसपा हो रही हूँ, बेबस हो रही हूँ, और अपनी बेबसी आपसे शेयर कर रही हूँ, और बस। ये तुम्हारी बेबसी नहीं, तुम्हारी बेशर्मी बोल रही है। लफ्जों के हेर फेर में घुमाकर मुझसे ये कहलवाना चाहती हो कि मैं उस लड़के से मोहब्बत की पींगे बढ़ाने की इजाजत दे दूं तुम्हें? नहीं अम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ।
मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझसे कभी मुंह ना मोड़ें। आप मुझसे नाराज ना हो मीत, प्लीज। मैं सिर्फ एक शर्त पर तुमसे राजी होंगी। मंजूर है। तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। मंजूर है। कभी उसकी शक्ल नहीं देखोगी। मंजूर है। यूनिवर्सिटी भी नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी। यूनिवर्सिटी के किसी दोस्त से उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करोगी। नहीं करूंगी। उसे भूल जाओगी। जल रहा आँखों में जल रहा है, जल रहा जल रहा है। वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? मुझे नहीं पता। रबिया प्लीज, अगर उसने तुम्हें मना किया तब भी तुम बता दो। उस दिन, बल्कि उस रात जब वो तुम्हें देखने आई थी, उसकी अम्मी को इस बात का पता चल गया था, इसीलिए उसकी अम्मी उसको यूनिवर्सिटी नहीं आने दे रही। क्या उसके डैडी को भी मेरे बारे में पता है या? पता नहीं, शायद नहीं। आँखों नीलम बीबी, आपका दोस्त का फोन आया है, आपको बुला रही है। कौन सी दोस्त? नाम क्या है? जी ये मैंने पूछा नहीं। पूछना भी मत, बस कह दो कि मैं नहीं। ओए, यूनिवर्सिटी जाना क्यों छोड़ी तुमने? आजकल छुट्टियां हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं वहाँ पे। काश मेरी भी यूनिवर्सिटी में सेंटर पड़ते। तुम्हें बतूल से अपने रवैये के लिए माफी मांगनी होगी। डैड, मैं उनसे 1000 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा और उससे करूंगा जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, आइंदा ये मोहब्बत लफ्ज मेरे सामने कभी मत लेना। मोहब्बत की वजह से मैं अपना छोटा भाई खो चुका हूं। मैं तुम्हें उसके हवाले नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। मुझे समझ नहीं आता कि चचा जान के कत्ल से मेरी मोहब्बत का क्या ताल्लुक है। और समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। कल से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद। ऑफिस आओगे, बस ऑफिस के काम संभालो। सॉरी डैड, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे इनकार कर रहे हो? कर रहा हूं मैं इनकार। ये बात, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं भी आपका बेटा।
अम्मी, ये मेरी दोस्त है रबिया, मुझसे मिलने के लिए आई है, तो मैंने सोचा कि पहले आपसे मिलवा दूं। रबिया, ये मेरी अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। हम ऐसा करते हैं कि यही अम्मी के पास बैठकर बातें करते हैं। हाँ। बैठो। आई डोंट नो ये बात कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मुझे एक सेकंड के लिए भी वो अकेले नहीं मिली तो मैं उसे तुम्हारा पैगाम कैसे देती। आई एम सॉरी बात, लेकिन उसने तुम्हारे लिए एक पैगाम दिया है। क्या? ये कि जल रहा है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मगर मैं तो इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। फुरकान मेरे दोस्त। अच्छा ठीक है, भेज दे अंदर। सर एक और बात थी। जी। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या 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 कहा आपने? मैं नीलम से शादी करना चाहता हूँ।